जांगिलो इजो रन जांगिलो जांगिलो इजो रन जांगिलो तो जान मेरो इजो जान मेरो इजो जान मेरो माता बोलाए रन जांगिलो इजो रन जांगिलो माता बोलाए रन जांगिलो इजो रन जांगिलो आगे नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका राही न्यूज़ में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि अशोकनगर बूचड़ी फाटक पे पहाड़ की परंपरा के अंतर्गत जो गौरा माता है यानी कि पार्वती माता है, उसका शिव शंकर भोलेनाथ से ब्याह हुआ था। और जब माता पार्वती यानी कि गौरा माता जो कि गढ़वा इसमें कुमाऊनी में बोला जाता है गमरा माता की यहाँ पे जो पंडित जी हैं महादेव चंद्र पांडे जी ने, जिन्होंने माँ गमरा को अपनी बेटी बना रखा है और उनको एक स्थान दे रखा है, उनका अलग से कमरा बना रखा है जैसे हमने आपको दिखाया था अभी पिछली वीडियो में। तो अब हम लेके आए हैं माता की विदाई, जिसे माता का विसर्जन भी कहा जाता है, जो कि शिव महामृत्युंजय मंदिर पे होने जा रहा है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि आप देख सकते हैं कि पूजा पाठ में लीन हैं और माँ पार्वती की विदाई के लिए, माँ गमरा की विदाई के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि पहाड़ संस्कृति के हिसाब से ये जो पर्व है ये 12 साल बाद आता है, जब गमरा माता को विदाई दी जाती है और 1 महीने की डोली ऊपर पहाड़ों पे चलती है। लेकिन यहाँ पे ये हर साल जो है गमरा माता की विदाई देते हैं और अपने यहाँ पे 4 दिन रखते हैं और पूरा माता का एक कमरा बना रखा है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनका नाम जानना चाहेंगे। नरेंद्र सिंह धामी। जो ये माँ गमरा देवी बोली जाती है, माँ पार्वती है, माँ गौरा है, अनेकों नाम से जानी जाती है। लेकिन ये देखिए, ये हमारे पहाड़ों की कुमाऊँ, खासकर ये कुमाऊँ अंचल से इस पर्व को बहुत ही बेहतरीन और मान्यता के तौर पर इसको मनाया जाता है। खासकर कुमाऊँ क्षेत्र के लोग इसको मनाते हैं और इसका सीधा संबंध शिव और पार्वती से रहता है। और इसमें हमारे पहाड़ क्षेत्र में इसको जो मनाने के लिए है, पूरा 1 महीने का कार्यक्रम होता है पहाड़ों में और बड़े धूमधाम से हमारी औरतें वहाँ पर इसको मनाती है और बड़े जोश से इसमें सारे गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर भी जब हम रुड़की में हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी यहाँ पर हैं और इसको भी यहाँ पर लोगों ने इस हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों ने, कुमाऊँ क्षेत्र के लोगों ने इसको जीवित किया हुआ है, रखा हुआ है। और ये हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एक संस्कृति है। ये कब से बनाया जाता है? ये जन्माष्टमी के दिन इसका गौरा माता का डोली आती है और उसी दिन इनका विदाई होती है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। फिर गौरा माता और महेश्वर जी की दोनों की शादी होती है। यानी कि जन्माष्टमी में माता घर आती है, अपने मायके आती है। अपने मायके आती, तब इनकी दोनों की शादी होती है। तो जन्माष्टमी में माता अपने घर आती है और आज के दिन इनकी यानी कि 4 दिन के बाद विदाई होती है। और विदाई देते समय हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग हैं, जानते हैं कि ये परंपरा कब से और कैसे चली आ रही है। जी, ये कब से ये परंपरा चली आ रही है? मैं देव सिंह सावंत, अध्यक्ष शिवाजी कॉलोनी। कुमाऊँ के लोकप्रिय त्यौहार गमरा, जिसका आयोजन पिछले 8-10 दिन से किया जा रहा है, इसको मान्यता के अनुसार इसको शिव पार्वती के रूप में मनाते हैं। जिस तरह से शिव पार्वती जी का विवाह होने के पश्चात लड़की अपने मायके में आती है, तो अपने मायके में आने पर सभी मायके वालों को, परिवार वालों को खुशी होती है कि हमारी बेटी अपने घर में आई है। उसको कई तरह से उसका स्वागत सत्कार जिस तरह से भी कर सकते हैं, तो उसी तरह गाने बजाने करना जो भी होता है उस टाइप की मान्यता है। ये पिछले 12 वर्षों से श्री महादेव पांडे जी के घर में शिवाजी कॉलोनी में आयोजन किया जा रहा है, जो कि प्रत्येक वर्ष भादों के महीने में ही होता है। लेकिन जैसे पहाड़ में को देखा जाए तो पहाड़ में ये 12 साल के बाद आता है और 1 महीने की डोली चलती है। वो चीज़ अलग है, जो 12 साल वाली है वो अलग है। ये प्रत्येक वर्ष आती है, प्रत्येक वर्ष वाली है। ये 12 वर्षों से
चल रहा है ये काम। यहाँ रुड़की में जब ये पहाड़ के मूल के लोग आए हुए हैं तो अपनी संस्कृति को इन्होंने जीवंत रखने के लिए पिछले 12 सालों से यहाँ पर शिवाजी कॉलोनी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसको अभी जब पहले हमने वीडियो दिखाया था तो बताया गया था कि माँ गमरा को लेने जो है महादेव आए हैं, तो दामाद के आने की खुशी बनाई जाती है। हाँ, जब मायके में दामाद आ जाता है तो उनकी खुशी में पहले तो लड़की की खुशी तो मनाते हैं, अब दामाद आगे वो उनको विदाई करके ले जाएंगे। उनकी खुशी में जो आपने देखा होगा यहाँ की 2 डोलियाँ अलग अलग बना रखी है, उसमें शिव और पार्वती की है। वो उनको खुश करने के लिए महिलाएं देखो अपने परिधान में कोई पिछोड़ा बोलते हैं जो पीछे से पहन रखा है इन लोगों ने, वो अलग सा ही एक कुमाऊं में चलता है। वो पिछोड़ा पहनते हैं, नाच गाने करते हैं, अपना श्रृंगार पहनते हैं। इस खुशी के बाद में जो ये 4-5 दिन में अपने घर में रखने के बाद में इसका विसर्जन आज तो इस मंदिर में ही किया जाता है, ताकि अपने जैसे देखा गया है कि माँ पार्वती की और शिव शंकर भोलेनाथ की जो गमरा माता से भी जानी जाती है, इतनी भारी मूर्तियों को लेके जो लेडीज़ें चलती हैं तो भारी नहीं होती है ये? तो भारी तो बनाने और न बनाने का होता है, फ़र्क ये होता है किस तरीके से बनती है। हाँ, तो ये तो धान की जो बालें आई रहती है नई सी को पलाते हैं, उसमें घास फूस या धान के बालों से इसके हाथ पैर जैसे बना देते हैं और उसके बीच में थोड़ा सा मिट्टी भर देते हैं और फल फूल और चावल डाल देते हैं उसमें। अच्छा। और जो महिलाएं एक किंवदंती है कि जो महिला इसको उठा लेती है उसका काफ़ी अच्छा होता है। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि इसमें करने के बाद में जो महिलाएं, कई बार में होता है कि कोई बच्चा नहीं है या कोई दुखी है परिवार से, वो कोशिश करती है वो महिला इसको उठाएं, अपने सिर में लाएं, तो उसकी बहुत मान्यता के अनुसार इसकी विशेषता बनाई जाती है जी। तो सुना आपने, बहुत मान्यता है कि जिस घर में बच्चा नहीं होता है, जो कोई परिवार दुखी है या फिर कोई भी मुसीबत है और यहाँ पे आके सच्चे मन से माँ से मन्नत मांगता है तो वो मन्नत जरूरी पूरी होती है। यहाँ पे हमारे साथ हर्ष काला जी भी हैं जो कि ये भी एक अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जो ये त्यौहार है किस तरीके से, ये खाली औरतों का ही त्यौहार है या पुरुष भी शामिल होते हैं? नहीं, ये सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपके समाचार के माध्यम से हम जो भी कार्यक्रम करते हैं सामाजिक धार्मिक, उसमें आप जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं उसके लिए आपको बधाई, धन्यवाद। आज हमारी जो है जो मान्यता है जिसे हम गमरा देवी, गौरा देवी, पार्वती देवी के नाम से जानते हैं, नंदा देवी के नाम से जानते हैं। ये कुमाऊं में इसे गमरा देवी के नाम से जाना जाता है, गढ़वाल में इसे गौरा देवी के नाम से, गौरजा देवी के नाम से जाना जाता है। ये अपनी अपनी संस्कृति, क्योंकि आपको जानकारी के प्रत्येक 3 किलोमीटर पर संस्कृति में परिवर्तन आ जाता है। बात ये की है उसे किसी रूप में ले लो। ये जो देवी का पूजन होता है इसमें परिवार की संपूर्ण क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए जिसकी जो मनोकामना होती है उस मनोकामना के लिए जो ये इनका पूजन किया जाता है। और पूजन के साथ साथ सब अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं। हमारी मनोकामना पूर्ण वो जो है उसे सिद्ध भी करती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण, जिनकी ये होता है आस्था पे निर्भर। जब हमारी आस्था है तो उस पर जो है, आपने अभी बताया है कि किसी भी नाम से जान लो एक ही हैं, लेकिन कुमाऊं और गढ़वाल में एक ही परंपरा है। लेकिन जो नंदा राजे की जो डोली चलती है वो कैलाश पर्वत पे छोड़ के आते हैं, उनको पूरे 1 महीना लगता है डोली के लिए। तो उसमें और इसमें किस तरीके का ये जो है वो बड़ी यात्रा होती है। ये घर घर की पूजा होती है, अपने क्षेत्र विशेष की पूजा होती है। और वो पूरे जो है कुमाऊं और गढ़वाल में नंदा राजा पूरा कुमाऊं और गढ़वाल में चलती है। और वो जो है आप देखते हैं कि 1-1 महीने की यात्रा होती है। और ये अपने उन जैसे हम अपने घर के अंदर देवी देवताओं का प्रतिष्ठापित करते हैं उसी तरह से ये देवी की पूजा होती है। उसका ये महत्व है। तो सुना आपने कि अलग अलग तरीके से पूजा होती है, लेकिन पूजा का उद्देश्य एक ही होता है, वही डोली जाना है यहाँ पे 4 दिन। अब हमारे साथ जो हैं महादेव पांडे जी हैं जिन्होंने माँ गौरा को यानी कि यहाँ पे जो नाम दिया गया है गमरा देवी को अपने बेटी मान रखा है और उन्हें बिल्कुल कमरा भी दिया हुआ है और ऐसे जैसे घर में बच्चे रहते हैं उस तरीके से उनको रखा हुआ है। जी पंडित जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपने माँ गमरा को अपनी बेटी माना है, तो कब से क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ या सपने में बताया कि जो माँ को आपने अपनी बेटी माना? ये गांव वालों का सहयोग है। इन लोगों ने पहले ये परंपरा हमारे पहाड़ में चलती थी, तो यहाँ आके हम लोग आपस में बैठ गए हैं। तो बैठने के बाद इन्होंने ऐसा प्रस्ताव बनाया कि ये प्रोग्राम हम लोग ऐसे किया जाए। तो बोला पंडित जी आपके घर में हो सकता है? हमने कहा ठीक है। तो ये प्रोग्राम 12 सालों से ये मेरे घर में चलता है।
जैसे कि पिछले 4 दिन से हम पूरा कवरेज कर रहे हैं आपके यहाँ पे, हमने देखा कि आपने जैसे अपने बच्चों को कमरा बना के देते हैं, अलग से कमरा, तो माँ का कमरा भी आपने इसी तरीके से बना रखा है। इसीलिए हमने माँ का कमरा अलग से दिया हुआ है, माँ का स्थान दिया हुआ है। 4-5 दिन जो माँ हमारे पास रहती है उसके बाद उनके लिए कमरा रखा हुआ है, वहीं पर सोया जाता है, उनके साथ देखभाल की जाती है, उसकी धूप बत्ती जलाई जाती है, उसका देखभाल करते हैं। जैसे कि अभी माँ ससुराल चली जाएगी तो उस टाइम पे वो कमरा बंद रहेगा या कोई रहेगा उसमें? नहीं, उसमें देवी का वास होता है, वहाँ पर फोटो लगाई जाती है, उसमें हर हमेशा अगले साल तक उसमें दिया बत्ती चलती रहती है। जी। एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे अभी विदाई हुई है तो यहाँ पे आपने जो शिव महामृत्युंजय मंदिर है वहाँ पे इनकी विदाई दी है, तो वहाँ से यहाँ तक किस तरीके से ये पूरा रहता है? इसमें यहाँ से मेरे घर से जो है इसको वहाँ से विदा करते हैं, बजाते गाना बजाते हुए लेडीज़ें अपना जर्जियोवर पहन के, श्रृंगार पहन के, नाचते गाते झूमते हुए ये जोशी जी, जयदत्त जोशी जी के मंदिर में लाया जाता है, यहाँ पर इसका विसर्जन किया जाता है। जैसे भी पहाड़ की संस्कृति में अगर तो देखा जाए तो जो डोली चलती है नंदा राज राजे की, उसमें देवी सपने में बताती है कि जो मेंढा होता है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, ये हम लोग मंदिर में इसका स्थापना की जाती है, शिव मंदिर में इसको विराजमान रखा जाता है, इसके लिए स्टैंड बनाया जाता है, वहाँ पर देवी माँ का, इसका गौरा मैया का स्टैंड बनाया जाता है, वहाँ पर देवी माँ विराजमान रहती है, यही इसका वो है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ महादेव पांडे जी, जिन्होंने माँ गौरी को अपने घर में स्थान दिया हुआ है, और जब बेटी मायके आती है तो इनको बहुत खुशी होती है। और शिव महामृत्युंजय पंडित जो मंदिर है वहीं पे माँ गौरी का विसर्जन किया जाता है, और हम आपको दिखा देते हैं। अब चलते हैं कि कितनी धूमधाम से यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, अर्चना हो रही है माँ की, और आप देख सकते हैं कि कितनी महिलाएं जान लेते हैं इनसे भी कि प्रकृति का आशीर्वाद किस तरीके से लोगों को मिला। एक चादर में फल को डाला जाता है और फिर उसको उछाला जाता है, जिसकी भी वो आंचल में गिरते हैं वो आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते हैं बहुत सारी महिलाएं हैं, और महिला जान लेते हैं। जी नमस्कार। कब से बनाया जाता है? जी, तो काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, लेकिन पता नहीं है, आपको पता है? पर्व वैसे ये पार्वती गौरा का है, और ये बहुत धूम लड़के के लिए होता है, बहुत अच्छा। ये उत्तराखंड का ये मतलब उत्तराखंड का ये तो वो है, व्रत है, और महिलाएं करती हैं, और इसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और फिर तुम्हारी फोटो जरूरी है। हाँ, फिर ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और हर्षोल्लास के संग। फिर आज विसर्जन होता है ना, शायद आइए विसर्जन, फिर आज जो हो रहा है यहाँ पे विसर्जन हो रहा है। और आप सबसे आंटी जी, हाँ हमारी आंटी जी से पूछे। आंटी आप क्या बताना चाहेंगे? मैं बहुत क्या बताना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो हमारा गांव में ऐसी पूजा होती है, हम रोज नाच गाना गाते हैं, बहुत अच्छा होता है हमारा पूजा में। भगवान के धार्मिक धर्म के गाने, पार्वती गौरा या जो भी भगवान के गाने होते हैं, इसमें व्रत रखा जाता है। 2-3 दिन का व्रत होता है और भजन गाया जाता है। तो सुना आपने, 3 दिन का भजन होता है और व्रत होता है। गौरा महेश्वर का पर्व है ये। आज हमारी गौरा माता 5 दिन में घर में रह करके, हमारे अपने मायके में रह करके आज विदाई हुई है। आज शिव शंकर के साथ कैलाश में पहुंच चुकी हैं। अच्छा। अब हम उनकी विदाई के साथ साथ उनका आशीर्वाद भी पा रहे हैं। जी, तो विदाई के टाइम पे महादेव भी आते हैं लेने? महादेव ही लेने आते हैं, तभी हम गौरा माता को महादेव के साथ विदा करते हैं। जी, ये हर साल होता है या जैसे पहाड़ परंपरा होता है? हमारे यहाँ बहुत पहले से, पूर्वजों के टाइम से मनाई जा रही है, ये पर्व मनाया जा रहा है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये गौरा और महेश का होता है, सावन भादों के महीने में मनाया जाता है। जी, तो सुना आपने, भादों के महीने में ये होता है। और अभी हमारे साथ एक अम्मा जी भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अम्मा जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ बस ठीक बोला उसने, जो भी बोला। 5 चीज़ों का बनता है, घास का 5 पंचना भिगाते हैं, उसका बनता है। 10-15 दिन हम खेल खूल करते हैं खूब अच्छी तरह से, फिर उनका इधर पर ले आते हैं। जो आपने 5 घास बताई वो कौन कौन सी होती है? वो है सौं है, तिल है, बल है, धान है, तुलसी के आंगे भी लगा लेते हैं हम लोग। और 5 नाज भी वैसी है, गुरुस बोलते हैं हम लोग में, गहत, गेहूँ, उड़द, 5 नाज ऐसे बनाते हैं, चने काले वाले। तो उसको भिगा के हम तीसरे दिन धोते हैं, भयंकर व्रत लेते हैं, फिर ये 7वां-8वां का तागा भी बांधते हैं। तो इसलिए माँ की बहुत शक्ति मिलती है सभी को। जो ये अभी फल फटका जिसको भी मिला
जो जिसने जो मन से आ रखे होंगे वही फल मिलेगा। ऐसा होता है, इसमें बहुत अच्छा है ये। यानी कि सच्चे मन से जो भी आता है मनोकामना होती है। बिल्कुल होती है। जो कहीं बच्चे नहीं है उनके बच्चे होंगे, शादी ना हो शादी होंगे, मतलब जिनका घर बार टूटा उनका जुड़ेगा। ये माँ में इतनी शक्ति होती है बहुत ज़्यादा। जैसे पहाड़ में तो खैर ये हर साल होता है, 12 साल अभी ये क्षेत्र प्लेन है, तो आपके यहाँ से ये परंपरा कितने साल हो गए? हमारे 11 हो गए अभी। 11 साल? हाँ, 11 पूरे हो गए ना। अच्छा। तो तब से ये भी मान रहे, सारे बना रखा इन लोगों ने मिलजुल के, बहुत अच्छा मिलजुल के बना रखा। खूब खेल कूद करते हैं, पहली सलाह ले लेते हैं, ये क्या करेगा वो क्या करेगा, तो ये पूछताछ के ये चीज़ का बनाते हैं। यानी कि सारे मिलजुल के? हाँ, सारे मिलजुल के। देखो कितने आ रखे हैं, वो सारे मिलजुल के इसमें करते हैं ये चीज़ को, सारे हेल्प करते हैं, मतलब तब जाके ये काम होता है। एक के बस का नहीं है। तो खूब 15 दिन तक हमने अभी खूब खेल कूद लगाए, गाने बजाने करे, तो उसके बाद गौरी मैया को आज विसर्जन करा दिया हमने। तो गौरी मैया यहाँ पे हमारे साथ और भी हैं। माता जी, जो लोकगीत आप लोग गाते हैं उनका हिंदी में क्या मतलब है, थोड़ा सा हमारे दर्शक हम गा के सुनाएंगे। हाँ जी। जैसे इन्होंने बताया ना, 5 पंच तत्वों से ये हम इसे बनाते हैं, हम गाते हैं। समय बोटा उपजी लोले बालो बोटा उजी बलय बोटा उपजी लोले तुलसी बोटा उपजी तुलसी बोटा उपजी लोले धाना बोटा उपजी। हम इन्हें ऐसे गा के ये उपजाते हैं। अच्छा, जैसे इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? हिंदी में मतलब है ये प्रकट करा है। हाँ, ये इनको प्रकट कर दिया है। हाँ, धान से भी घास जो है, सौ है, बल है, तुलसी है, इनसे हम उपजाते, उसे प्रकट कराते हैं। प्रकट करते, इसे बना के इसे उसको देवी का रूप दे दिया। देवी का रूप देने के बाद इसे प्रतिष्ठा होती है। ये साक्षात देवी वरदान देती है। अभी जिन बहनों को, अभी जिन भाइयों को फल मिला है, आने वाले साल में उनका परिणाम देखना आप क्या होता है। हमें 6 महीने में इनका वो मिल जाता है, उनको आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और देखी गई है, जैसे माँ गौरा है और माँ नंदा राजे हैं, डोली लेके जाते हैं तो डोली खुद ही हिलने लगती है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग उठाते हैं तो आपको भी ऐसा महसूस होता है? हाँ, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल एकदम ज़्यादा हमें भी महसूस होता है। हाँ, हिलती है हमारी। और जैसे अभी विदा कर देते हैं आप, और 4 दिन से पूरा एक पारंपरिक तरीके से, तो आपको अभी कल से खाली लगेगा जैसे लड़की चली जाती है घर? हाँ, बिल्कुल। 2 बार तो हमें बड़ी उदासी छाई रहती है कुछ दिन तक। फिर हम अगले साल का इंतज़ार करते हैं कि वो अब जल्दी अगले साल आए, फिर हम उसको इस चीज़ को फिर और करें जी। हाँ जी। और ये अगले साल आने का जल्दी से इंतज़ार करते हैं, हर्ष उल्लास से जो हम मनाते हैं, सोचते हैं कि जल्दी अगले साल और आए और हम इसी तरह ऐसे मनाएं और पूजा करें महेश और गमरा की। ऐसे गा के लाए हम। ऊपरी भदो रन झंगिलो इजो रन झंगिलो। अब ये कहते हैं, आंगा के आंगिया साजी दिए इजो साजी दिए। मैं आने वाले भदों में भी आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना तुम। गाते घाघरा है तैयार करके, यानी कि माँ अभी आते समय इतने गाने गा के लाए हम। ओ काली को जाना मेरो ओराली को अन इजुरन जंगीलो। हम पूरे इसका बखान करके लाते हैं। 7 कथा होती है, कथा होती है, वैसे कथा पूरी कथा होती है। 7 अध्याय पढ़ते हैं हम इसका, पूरी विधि विधान से इसको बना के आज हम जोशी जी के मंदिर में लाए हैं। विसर्जन करने के लिए लाए हम। विसर्जन हर साल यही होता है हमारा। हर पल में इसका गाने होते हैं। हर छठ उसमें 7 अध्याय में 7 अध्याय होते हैं। हमारे कथा जो कथा को करते हैं वो 1 घंटा का होता है, हमारा ये 3-4 घंटे का होता है। इसकी पूरी बखान होता है, ये गा के हम इसको लाते हैं यहाँ। हाँ।
तो सुना आपने, माँ गौरा जो है ये जब अपने लोकगीत गाते हैं तो माँ गौरा कहती है कि मैं फिर आऊँगी और मेरा इंतज़ार करना। पूरे जितनी भी महिलाएं हैं पूरे अपने साजो श्रृंगार के साथ जो है माँ को विदा करने आ रखी हैं, पूरे अच्छे से तैयार होकर आती हैं और माँ का आशीर्वाद लेती हैं। आज इनको माता को यहाँ पे विसर्जन कर दिया जाएगा, यानी कि माता को यहाँ पे स्थापित कर दिया जाएगा और फिर आने वाले साल में माँ का इंतज़ार करते हैं ये लोग। और जैसे कि बताया है कि जैसे बेटी विदा हो जाती है तो जैसे घर में उदासी छाती है, किसी एक सदस्य के जाने की कमी खलती है, उसी तरीके से इन्हें कमी खलती है। तो इसी तरीके से हम पारंपरिक लोक कथाएं आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए राही न्यूज़ में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।